हेलो दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, आज एक और टॉपिक पे बात करें। देखो, जनरली हम कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है। अब सिख लोग कहते हैं गुरु नानक भगवान है, कोई कहता है साईं बाबा भगवान है, कोई कहता है मुस्लिम्स में इब्राहिम गॉड अल्लाह है, कोई कहता है मोहम्मद अल्लाह है। मुस्लिम्स में ईसा मसीह को गॉड कहा गया, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान गाए गए। अब देखो दोस्तों, ऐसे ही हम अगर देखा जाए तो हनुमान जी को भगवान कह देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम गणेश को भी भगवान मानते हैं। इसी तरह से हम कई माताएं हैं, शेरा वाली माता है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, शीतला माता है, कितनी माताएं हैं, चंडिका माता है, काली माता है, उन सबको भी हम भगवान ही कहते हैं। अब दोस्तों आप बताइए कि इतने सारे भगवान, अब इतने सारे भगवान हैं, चलो ठीक है, अपने अपने धर्मों में सब भगवान हैं। तो अब दोस्तों देखो कि इतने सारे भगवानों को अगर वो हैं तो अंडरस्टूड है, वो हमारी आंखों के आगे भी आने ही चाहिए ना। मुस्लिम्स का इब्राहिम, मोहम्मद, गुरु नानक जी, प्रैक्टिकल भी तो हम इन आंखों से उनको देखें, श्री कृष्ण को इन आंखों से देखें। लेकिन फिर भी हम इनको प्रतिमाओं के रूप में पूजते रहते हैं। श्री राम सीता को पूजते हैं, राधा कृष्ण को पूजते हैं, और देवियों को पूजते हैं, और दूसरे धर्मों वाले भी अपने हिसाब से अपने अपने धर्म पिताओं को पूजते हैं। तो उनको भी अगर हम कहें कि वो भगवान है तो कम से कम उनका अस्तित्व भी तो हो, हम भी तो इन आँखों से उनको देखें। लेकिन नहीं, हम सिर्फ उनको पूजते रहते हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन राइज होता है कि भगवान ने बोला कि अगर कृष्ण तुम्हारे सामने आ जाए, मुकुटधारी, सुंदर, सजा सजाया, या बाल रूप का बच्चा कृष्ण, माखन खाने वाला छोटा बच्चा, वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, बाल रूप वाला, तो क्या तुम उसको से ज्ञान सुनोगे? या उसको कितना उठा करके प्यार करोगे छोटे बच्चे कृष्ण को? या बड़ा कृष्ण अगर ज्ञान दे रहा है महाभारत में अर्जुन को, तो क्या महाभारत में भी कभी कोई ज्ञान दिया जा सकता है? मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत में ज्ञान दे रहा है। भगवान तो शांति का सागर है, महाभारत में वो ज्ञान देगा, मतलब युद्ध के स्थल पे ज्ञान देगा। सोचने वाली बात है ना। ये सब बातें हमारे आंखों के आगे एक कल्पना नहीं है क्या? और फिर इन कल्पनाओं को हम और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। अच्छा चलो, पढ़ भी लिया तो हर पढ़ाई की दोस्तों एक एम ऑब्जेक्ट होती है। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ? इंजीनियर बनने के लिए। अगर मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो किस लिए? डॉक्टर बनने के लिए ना, खाली नॉर्मल पढ़ाई के लिए तो नहीं ना। इसी तरह जब हम कोई भी प्रोफेशन करते हैं, किस लिए? कि हम उसके मास्टर बने और गुड अर्नर बने, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएं। ऐसे ही हर ज्ञान की कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। इसीलिए इसी तरह से परम पिता परमात्मा खाली ज्ञान देगा। ग्रंथों में गुरु नानक जी ने खाली ज्ञान दिया, लेकिन उसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम बनेंगे क्या उसको पढ़ के? मज़ा तो तब है ना कि हम इतनी गहन अध्ययन करें, ग्रंथ साहिब को पढ़ते जाएं, उससे हमें कोई पदवी मिलेगी ऊंची, ठीक है ना, और उससे हम धन संपत्ति कमाएंगे। ऐसा एम ऑब्जेक्ट तो कहीं भी ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में नहीं है। हम जाते हैं घंटा 2 घंटे के लिए गीता पाठ, भगवत पाठ, ग्रंथ, बाइबल, किताबें, मुस्लिम्स बुक्स, कुरान, इन सबको पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं कि ये स्पिरिचुअल बुक्स हैं। लेकिन दोस्तों इसके बदले में
भगवान को इतना अध्ययन कर रहे हैं तो हम भी तो भगवान जैसे बनने चाहिए ना। लेकिन नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ पढ़े, प्रसाद खाए और आ गए। कोई सुख हुआ तो भी उसे याद किया भी चलो काम अच्छा होगा, कोई दुख हुआ तो भी उसे याद किया कि दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन हम वैसे बन जाएं कि दुख आए ना, ऐसी तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब दोस्तों, इसलिए हर चीज़ के पीछे, हर काम के पीछे कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती ही है। अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि भगवान को जान करके और फिर अगर हम उस जैसा बने तभी हम अपने आप को कंप्लीट समझेंगे ना। तो इसके लिए हमें खुद को जानना ज़रूरी है, परमात्मा को जानना ज़रूरी है। जिस दिन हम परमात्मा को जान गए और खुद को जान गए तो अंडरस्टूड है, हम ये पूरी सृष्टि को भी जान ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज के समय में हम चांद, सितारों, दूसरे ग्रहों तक तो जा चुके हैं, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं पहचाने, बिल्कुल नहीं पहचाने। तभी आज हम अंधेरे में हैं। तभी कहते हैं ना, थर्ड आई खुल जाए, कहते हैं ना शंकर की तीसरी आंख खुल गई थी। तो हमें आज अपनी तीसरी आंख यानी आत्मा को खोलने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ गौर करना। अच्छा, ओम शांति।